कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था। हम लोग यहाँ गांधी चौक ढाका पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपसी मिली भगत से सरकार के खजाने को कैसे लूटा जा रहा है, वो सवाल आज भी वही है। हमारे नेता ने पूछा कि मोदी जी का अडानी जी से रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी के खाते में है, उसका वो जवाब दें और सरकार जवाब दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि वो पैसा किसका है, देश का है। और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके आवाज को म्यूट कर दिया जाता है, पूरे पार्लियामेंट के आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। सदन में नहीं बैठने दिया जाएगा तो सड़कों पर उतरकर हम लोग सच्चाई को जनता के सामने लाने का काम करेंगे। ढाका प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज अख्तर के निवास स्थान पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मोहम्मद इम्तियाज अख्तर अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यकर्ता बैठक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में तय हुआ कि आगामी दिनों में ढाका प्रखंड कांग्रेस के लोग पूरे प्रखंड में घर घर जाकर दस्तक देंगे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों एवं देश के विकास में कांग्रेस पार्टी के योगदान और केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही साथ आज एक भव्य नुक्कड़ सभा का आयोजन ढाका गांधी चौक पर किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी ढाका मोहम्मद इम्तियाज अख्तर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों के मिली भगत से हो रहे देश के नुकसान को जब लोगों के बीच लाया तो सरकार साजिश के तहत उनको फंसाने का काम कर रही है। हमारे माननीय नेता का सवाल आज भी वही है कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है, देश को बताया जाए। 20,000 करोड़ जो अडानी जी की कंपनी में है वो पैसा किसका है। मौके पर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अब्दुल हमीद अंसारी, रामप्री मिश्र, सुनील झा, डॉक्टर मोहम्मद तमन्ना, मोहम्मद जुनैद, परवेज आलम, मिसबाहुल हक, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद मतीउर रहमान, मोहम्मद उसैद, शमीम अंसारी, नसीम अंसारी, नदीम अनवर, मोहम्मद रिजवान सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। आज दिनांक 8/4/2023 बरोज शनिवार को ढाका प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज अख्तर के निवास स्थान पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था। उसी के कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ गांधी चौक ढाका पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी देश में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का जब काम कर रहे हैं और सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों द्वारा आपसी मिली भगत से सरकार के खजाने को कैसे लूटा जा रहा है, तो इसके विरुद्ध सरकार गैर संवैधानिक तरीके से हमारे नेता को फंसाने का काम कर रही है। अलग अलग जगह से केस करवा करके उनके ऊपर उनको दोषी साबित करवाना चाह रही है और सरकार ये नहीं चाहती कि सरकार और उसके पूंजीपतियों के बीच जो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है ये देश के सामने आवे। सवाल आज भी वही है। हमारे नेता ने पूछा कि मोदी जी का अडानी जी से रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी के खाते में है, उसका वो जवाब दें और सरकार जवाब दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि वो पैसा किसका है, देश का है, भाजपा का है, मोदी जी का है या उनके पूंजीपति मित्रों का है। और जब तक कांग्रेस पार्टी इन सारे पूंजीपति और सरकार के मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार को लोगों के बीच नहीं ला देती है, लोगों के सामने इस चीज को वाजे नहीं कर देती है कि देखिए भाई किस तरह से सरकार और उनके पूंजीपति मित्र मिलकर रहे हैं और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके आवाज को म्यूट कर दिया जाता है, पूरे पार्लियामेंट के आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। तो सरकार ये जान ले कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अगर संसद में नहीं बैठने दिया जाएगा, सदन में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो सड़कों पर उतरकर हम लोग
सच्चाई को जनता के सामने लाने का काम करेंगे और सरकार और उनके पूंजीपतियों के बीच जो मिली भगत है उसको उजागर करने का काम करेंगे। धन्यवाद।